रामायण के सबसे रोचक प्रसंगों में से एक है शक्तिशाली वानर राजा बाली के पुत्र अंगद की कहानी। भगवान राम ने अंगद को लंका के राक्षस राजा रावण के पास दूत बनाकर भेजा था ताकि वे शांति वार्ता कर सकें और युद्ध शुरू होने से पहले सीता को वापस लौटाने का आग्रह कर सकें। जैसे ही अंगद लंका में दाखिल हुए, भय से उनका स्वागत हुआ। कई राक्षसों ने हनुमान समझ लिया, जिन्होंने पहले लंका में धावा बोलकर उसे आग के हवाले कर दिया था। इस भयावह माहौल से बेपरवाह अंगद पूरे विश्वास के साथ रावण के दरबार में गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक दिव्य कार्य पर आए हैं और भगवान राम के संरक्षण में हैं। रावण के सामने खड़े होकर अंगद ने साहसपूर्वक राम का संदेश सुनाया। उन्होंने राक्षस राज को अतीत की याद दिलाते हुए बताया कि कैसे उनके पिता बाली ने एक बार रावण को परास्त कर दिया था और 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। अंगद ने रावण को चेतावनी दी कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसका भी यही हश्र होगा। क्रोधित होकर रावण ने राम की महानता का मजाक उड़ाया और पूछा कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति को वनवास क्यों दिया गया। अंगद अपमान सहन न कर सके और उन्होंने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे पूरा दरबार कांप उठा। उसी क्षण रावण के मुकुट जमीन पर गिर पड़े, जो उसके आसन्न पतन का प्रतीकात्मक संकेत था। अपनी शक्ति और राम में अटूट विश्वास को और पुष्ट करने के लिए अंगद ने अपना पैर जमीन पर मजबूती से जमा दिया और रावण के दरबार में किसी को भी उसे हिलाने की चुनौती दी। लाख कोशिशों के बावजूद रावण का कोई भी योद्धा पैर हिला नहीं सका। अंततः अंगद ने रावण को ही ताना मारते हुए कहा, दूसरों को क्यों भेजते हो, आओ खुद मेरा पैर हिला कर देखो। जब रावण अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद ने उसे तुरंत याद दिलाया, अगर तुम्हें किसी के पैर छूने ही है तो प्रभु श्री राम के जाकर पैर पकड़ो, क्योंकि केवल वही तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। यह कथा विश्वास और निर्भयता की एक सशक्त शिक्षा देती है। अंगद की शक्ति केवल शारीरिक पराक्रम से नहीं बल्कि भगवान राम में उनके अटूट विश्वास से आई थी। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस हमें सिखाता है कि जब हम किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं तो हम अडिग हो जाते हैं। यदि हमारा विश्वास भौतिक धन, पद या शक्ति पर है तो हम उन्हें खोने के भय से सदैव जीते रहेंगे। परंतु यदि हमारा विश्वास धर्म और भक्ति में निहित है तो हम निडर और अदम्य बन जाते हैं। नारायण नारायण नारायण।